प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्हीं में से एक था राक्षसी ताड़का का वध। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अधर्म और अत्याचार को समाप्त करने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, भले ही वो किसी स्त्री के विरुद्ध ही क्यों ना हो। गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जब आश्रम से आगे बढ़े तो वे एक घने जंगल के निकट पहुंचे। ये जंगल बहुत ही भयावह था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई दे रही थी और वातावरण में भय व्याप्त था। राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, ये स्थान इतना भयानक क्यों है? यहाँ की स्थिति इतनी विकट कैसे हो गई? विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया, हे राम, ये स्थान पहले इतना भयानक नहीं था। यहाँ पहले मलदा और करूप नाम के समृद्ध राज्य थे। ये राज्य धन धान्य और वैभव से परिपूर्ण थे, लेकिन एक दुष्ट राक्षसी ने इनका सर्वनाश कर दिया। राम ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, वो राक्षसी कौन थी और इतनी शक्तिशाली कैसे बनी? विश्वामित्र जी ने बताना शुरू किया, वत्स, उस राक्षसी का नाम ताड़का था। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो सुकेतु नामक एक यक्ष की पुत्री थी। सुकेतु बहुत बलशाली था, लेकिन वो संतानहीन था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे एक पुत्री प्राप्त करने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे पुत्री का वरदान दिया, लेकिन सुकेतु ने यह भी मांगा कि उसकी पुत्री अत्यंत बलशाली हो। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे 1000 हाथियों के समान बलशाली बना दिया। जब ताड़का विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह सुंद नामक एक राक्षस से हुआ। दोनों से मारीच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपनी माता के समान ही बलशाली था। हालांकि वो जन्म से राक्षस नहीं था, लेकिन बचपन में उसने बहुत उत्पात मचाया। एक दिन उसने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर वहां के ऋषियों को कष्ट पहुंचाया। इस पर महर्षि अगस्त्य ने उसे श्राप देकर राक्षस बना दिया। जब ताड़का को ये ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र राक्षस बन गया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके पति सुंद ने भी जब ये सुना तो वह अगस्त्य मुनि को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन महर्षि ने उसे श्राप देकर तत्काल भस्म कर दिया। पति की मृत्यु और पुत्र के श्राप से अत्यंत दुखी होकर ताड़का ने प्रतिज्ञा की कि वह महर्षि अगस्त्य के आश्रम को नष्ट कर देगी और समस्त ऋषियों का संहार करेगी। इसी प्रतिशोध की भावना से उसने पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर मलदा और करूप राज्यों को नष्ट कर दिया और वहां के निवासियों को मारकर खा गई। उसके भय से अब वहां कोई भी मनुष्य जाने का साहस नहीं करता था। जंगल में रहने वाले मुनियों और तपस्वियों के लिए भी यह स्थान असुरक्षित हो गया था। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इस पापिनी का संहार करो। स्त्री के रूप में यह एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई अधर्म नहीं होता। मेरी आज्ञा को शिरोधार्य कर इस राक्षसी का अंत करो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मानवों के कल्याण हेतु मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूंगा। राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर भयंकर टंकार की। उस टंकार से समस्त वन गूंज उठा। वन्य प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस अप्रत्याशित कोलाहल को सुनकर ताड़का क्रोध से भर उठी। जब उसने राम को धनुष ताने देखा तो वह अति क्रोधित होकर विचार करने लगी कि यह अपरिचित बालक उसके राज्य पर आधिपत्य जमाने के लिए आया है। ये सोचकर वह आक्रमण करने के लिए अत्यंत तीव्र गति से राम की ओर झपटी। राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, ये राक्षसी अत्यंत कुरूप और विकराल है। इसकी मुख मुद्रा को देखकर ही प्रतीत होता है कि यह निर्दयता से निरीह प्राणियों का वध कर उनका रक्तपान करती होगी। सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि मैं इसे कैसे यमलोक भेजता हूं। ताड़का बिजली की भांति राम और लक्ष्मण की ओर झपटी। राम ने तत्परता से एक तीक्ष्ण बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। रक्त की धारा बहने लगी, किंतु वह पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले कि वह कोई और आक्रमण कर पाती, राम ने एक और बाण छोड़ा, जो सीधे उसके हृदय में जाकर लगा। ताड़का पीड़ा से चीखती हुई भूमि पर गिरी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस अद्भुत पराक्रम और ताड़का के संहार से महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, तुमने समस्त मानव जाति को इस राक्षसी के आतंक से मुक्त कर दिया। तुम्हारा यश अनंत काल तक रहेगा। रात्रि में वहीं विश्राम करने के बाद प्रातःकाल राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि ताड़का के मरने के बाद वह भयानक वन अब पहले की तरह विकराल नहीं रह गया था। उसका अंधकार समाप्त हो गया था और वातावरण पुनः शांत तथा पवित्र हो गया था। इसके बाद वे स्नान पूजन से निवृत्त होकर महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर आगे बढ़ चले।
इस प्रकार राम ने अपने पराक्रम से ताड़का का वध कर धर्म और न्याय की स्थापना की। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अधर्म, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। राम ने न केवल गुरु की आज्ञा का पालन किया, बल्कि समस्त प्रजा को एक राक्षसी के आतंक से मुक्त कर दिया। उनका ये कार्य एक आदर्श शासक और धर्मपरायण व्यक्ति की पहचान है।